हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल मास्टर वैभव हीरे में। गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले सराव परीक्षा कक्षा 10वीं के लिए हिंदी की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर। ये जो क्वेश्चन पेपर है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले आपके प्रीलिम्स के लिए, साथ ही साथ आपकी जो प्रैक्टिस पेपर होगा, प्रैक्टिस एग्जाम होगी, उसके लिए भी ये हिंदी की जो क्वेश्चन पेपर है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप यहाँ पर पढ़ सकते हो कक्षा 10वीं विषय हिंदी लोक भारती सराव कृति पत्रिका। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको पहले ही बता दूँ, क्वेश्चन पेपर वैसे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आप इसकी प्रैक्टिस करो, बहुत ही ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप वो बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 की क्वेश्चन पेपर्स भी हम प्रोवाइड करने वाले हैं। उसके लिए क्या करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लो, ताकि जब भी हम अपडेट डालें, 10th से रिलेटेड वीडियो डालें, 10th की क्वेश्चन पेपर डालें, आप तक उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विभाग एक गद्य, जिसमें बोला गया प्रश्न एक में निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। यानी कि आपको एक परिच्छेद दिया गया, उसके ऊपर कुछ कृतियाँ होगी, उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए, डेडिकेट आई थिंक वहाँ पर से ही ये जो एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यानी कि आपका यस आपका यहाँ पर एक परिच्छेद है, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस है, तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको 3 सेकंड का टाइम देता हूँ। यहाँ पर पार्ट 1 में स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद यहाँ पर पार्ट 2 में स्क्रीनशॉट ले लो। इस परिच्छेद को एक बार रीड करना, उसके बाद ही क्वेश्चन के आंसर्स आप दे पाओगे। वीडियो के बीच में मैं आपको बताऊँगा पीडीएफ किस तरीके से एक्सेस करना है, डाउनलोड किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर देखिए, उचित जोड़ियाँ मिलाए, पहला वाला क्वेश्चन है, घटना यानी उत्तर यहाँ पर लिखना है। तो आंदोलन तेज हो गए थे, तो यहाँ पर क्या है आपका, उसका सामने वाला साल लिखना है। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू से भेंट, तो उसका साल लिखना है। उसके बाद पहला उपन्यास में लिखा, तो यहाँ पर उसका साल लिखना है। उसके बाद महाकाल उपन्यास छपा, तो ये वाला साल लिखना है। तो इस तरीके से जोड़ियाँ मिलानी है। इसको यहाँ पर ऐसा पेयर्स वगैरह नहीं लगानी है, डायरेक्टली आपको उसके सामने लिखना है। ओके, आंसर लिखना है। उसके बाद आकृति पूर्ण कीजिए। गद्यांश में आए दो महान नेताओं के नाम। गद्यांश में आए जो महान नेता है उनके नाम लिखने हैं। जैसे कि मैं बताऊँ तो जवाहरलाल नेहरू है एंड उसके बाद महात्मा गांधी भी हो गए। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करो, मैं आपको बताऊँगा कि आप परिच्छेद को पढ़ो, उसके बाद ही आंसर दो। पंडित जी जवाहरलाल नेहरू तो वैसे आए हैं, और भी जो कोई नाम होगा वो आपको लिखना है। उसके बाद नागर जी के लेखन की एक विशेषता, उसके बाद नागर जी की पहली कहानी का नाम, उसके बाद गद्यांश में उल्लिखित स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित एक महत्वपूर्ण घटना, उसको लिखना है। ओके, उसके बाद 3rd नंबर वाला, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द आपको लिखनी है, तेज का विलोम शब्द लिखना है। उसके बाद छोटा, इसका विलोम शब्द आपको लिखना है। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग प्रत्यय शब्द अलग करके लिखिए। पहला वाला है सामाजिक, दूसरा वाला है कश्मीर। ओके, उसके बाद पुस्तक वाचन का महत्व, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। पुस्तक वाचन का महत्व, इस विषय पर अपने विचार आपको लिखने हैं। उसके बाद प्रश्न एक आ है, परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृत्य कीजिए। तो यहाँ पर पहला वाला है, मोहल्ले वाले अपने फुर्सत से आते हैं। यहाँ से लेकर आपको मैं भीतर तक काँप गया, यहाँ तक का परिचय दी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पर आपको टाइम दिया जा रहा है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वीडियो को हाई क्वालिटी पे सेट करें, उस परिचित को पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चंस के आंसर आप कर पाओगे। संजाल पूर्ण कीजिए, ऐसा क्वेश्चन है। सोनाबाई के बच्चों की शरारतें, 4 शरारतें लिखनी है। सबसे पहले परिचित को पढ़ो, उसके बाद आप आंसर्स आसानी से दे पाओगे। उसके बाद है शीशा टूटने पर सोनाबाई के विचार, तो क्या विचार थे, 2 विचार लिखने। जब परिचित पढ़ोगे आसानी से आंसर मिल जाएगा। अब कई सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे जी सर, ये जो क्वेश्चन पेपर है इसके आंसर शीट चाहिए, इसके आंसर चाहिए, कमेंट सेक्शन में बोलोगे। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको आंसर चाहिए तो इस वीडियो पर 600 लाइक्स कंप्लीट करवा दो। अगर आप 600 लाइक्स कंप्लीट करवाते हो तो इसकी आंसर शीट आपको मिल जाएगी, यानी कि इसके आंसर्स भी हम लेकर आएंगे अपकमिंग वीडियो में। इसके लिए क्या करना है, 600 लाइक्स को कंप्लीट करना है। साथ ही साथ आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो हमारा नीचे व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है 820888195662, उस पर आप हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पर मैसेजेस कर सकते हो। जैसे आप हमें व्हाट्सएप में मैसेजेस करोगे, हम आपका नंबर सेव कर लेंगे एंड बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो भी अपडेट्स वगैरह होगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, जैसे कि मैथन हो गया, मैथ हो गया, मराठी हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, बाकी के सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आईएमपी वगैरह आपको मिलते रहते हैं। एंड बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन पेपर्स भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो क्या करो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करो, व्हाट्सएप पर हमसे कनेक्ट हो जाओ। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर ज्वाइन कर लो। ये क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हम आपको करने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, ये देखो बंदर, ये उत्तर आए ऐसा प्रश्न बनाइए, आपको प्रश्न बनाना है। उसके बाद परिच्छेद में प्रयुक्त विराम चिन्हों के नाम लिखिए। परिच्छेद में प्रयुक्त किसी 2 विराम चिन्हों के नाम आपको लिखने हैं। जैसे कि उसमें एक पूर्ण विराम तो होगा ही होगा, एक प्रश्न चिन्ह तो होगा ही होगा, तो यहाँ पर लिखना है। उसके बाद परिच्छेद में प्रयुक्त मुहावरा ढूंढकर वाक्य में प्रयोग करिए। यानी कि गाइज, आपको परिच्छेद में ढूंढकर जो वाक्य मुहावरा आया है उसका ढूंढना, उसका अर्थ लिखना है, वाक्य में प्रयोग भी करना है। उसके बाद आपको है आपके दृष्टिकोण से अस्पताल कैसे होनी चाहिए, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। जो अस्पताल है वो आपके विचार से कैसे होनी चाहिए, उसके ऊपर आपको सहमत लेखन करना है, आपके खुद के विचार लिखने। कोई भी आंसर लिखो तो आपको मार्क मिल ही जाएगा, क्योंकि आपके हक का क्वेश्चन है। उसके बाद अपठित परिच्छेद प्रश्न एक, निम्नलिखित अपठित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृत्या कीजिए। हर किसी को आत्मरक्षा करनी होगी, यहाँ से लेकर मुझे ही भुगतना होगा, विवेकानंद की आत्मकथा से लिया है। तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद देखते हैं इसके ऊपर क्या क्वेश्चन है, इसका पार्ट करके इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, हाई क्वालिटी पे सेट करो वीडियो का एंड स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया, कृति पूर्ण कीजिए। कृति पूर्ण करने
रहे हैं कमरे का किराया, तो कमरे का किराया क्या है वो आपको लिखना है। उसके बाद लेखक इनके प्रति कृतज्ञ है, तो इनके प्रति कृतज्ञ हो आपको लिखना है। उसके बाद कृतज्ञता के संबंध में अपने विचार लिखिए, कृतज्ञता के संबंध में आपको अपने विचार लिखने हैं। वाक दो पद्य। प्रश्न 1 निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृत्या कीजिए। आपको क्या करना है, पद्यांश पढ़ना है, कविता दी गई है उसे पढ़ो, उसका स्क्रीनशॉट ले लो। फागुन के दिन 4 होरी खेल मना रहे, यहाँ पर देखो ये कविता दी गई है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पहला वाला है संजाल पूर्ण कीजिए। संजाल पूर्ण करने हैं जहाँ पर होली के समय आनंद निर्मित करने वाले घटक, तो होली के समय आनंद निर्माण करने वाले घटक 4 घटक आपको लिखने हैं। जैसे आप क्वेश्चन को वहाँ पर कविता को रीड करोगे, उस पोएम को रीड करोगे तो आंसर्स आपका अपने आप मिल जाएगा। तो इसके लिए मैंने बोला PDF डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना है एंड आपको हम व्हाट्सएप पर भी कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन एंड अगर आंसर्स भी चाहिए तो क्या करो 600 लाइक्स कंप्लीट कर दो इस वीडियो पर एंड सब्सक्राइब करना, ताकि बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कोई भी 2025 की बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट डाले तो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। IMP क्वेश्चन डाले तो जल्द से जल्द आपको पहुंच जाए उसकी नोटिफिकेशन। तो क्या करो सब्सक्राइब करो, ऑल नोटिफिकेशन पे सेट करो। जुड़िया बनाइए, सूर करताल गढ़ ट्राग झनकार प्रेम पट पिचकार। उसके बाद सरल अर्थ लिखिए, पहली 4 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखना है। ओके, उसके बाद प्रश्न 2 निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। यहाँ पर बीत गया हेमंत भ्रातिया से लेकर बार बार रोते हैं यहाँ तक का ये आपको पद्यांश है। तो यहाँ पर देखते हैं इसके ऊपर क्या क्वेश्चन है। कृति पूर्ण कीजिए, कृति पूर्ण करिए करनी हमें। शरीर ऋतु में हुए परिवर्तन, उसके बाद प्रकृति में धरती पर, उसके बाद है शरीर ऋतु में रात में या बार बार रोते हैं, शरीर ऋतु में रात में ये बार बार रोते हैं, तो कौन रोते हैं वो आपको लिखना है। ओके, उसके बाद निम्नलिखित शब्दों के परिच्छेद में से समानार्थ वाले शब्द लिखे। निम्नलिखित शब्दों के परिच्छेद में से समानार्थ वाले शब्द आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर बर पे, उसके बाद कुत्ते, उसके बाद है पृथ्वी, उसके बाद राजा, उसके बाद सरल अर्थ लिखिए। सरल अर्थ लिखना है, पड़ता खूब तुषार पद्मल तालों से बिखलाते अन्यायी रूप दंडों से यथा लागे दुख पाते। तो यहाँ पर सरल अर्थ लिखना है इसका। उसके बाद विभाग 3 पूरक पठन का ये क्वेश्चन है, पूरक पठन का ये प्रश्न है। जहाँ पर प्रश्न 3 निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये गद्यांश दिया गया है एंड इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बोला था है कि संजाल पूर्ण करें। संजाल पूर्ण करना है, साक्षात्कार का विश्वास 4 लिखने आपको। जब से ही परिचित पढ़ोगे आंसर मिल जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जस्ट आपको 2 सेकंड का टाइम दिया था, वो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उसके बाद भ्रष्टाचार को रोकने के ऊपर अपने विचार पेश करें, यानी कि भ्रष्टाचार करप्शन इसको रोकने के लिए आपके विचार आपको लिखने हैं। उसके बाद प्रश्न 3 निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पठित पद्यांश पढ़ो एंड सूचना के अनुसार कृतियाँ करनी है आपको। बातों का जनाब यहाँ से लेकर गाइस आपको धरती की लड़की है यहाँ तक का आपको एक पूरे पद्यांश है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो एंड उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है पद्यांश में उल्लेखित वीरंगनाओं के नाम, तो पद्यांश में उल्लेखित जो भी वीरंगनाएं हैं उनके जो नाम है 4 नाम आपको लिखने हैं। उसके बाद नारी को सम्मान कैसे दे सकते हैं इस विषय पर अपने विचार प्रकट करें। नारी को सम्मान कैसे दे सकते हैं इस विषय पर आपको अपने विचार जो है प्रकट करने हैं। उसके बाद अगला वाला क्वेश्चन व्याकरण पर है, विभाग 4 के ऊपर व्याकरण के ऊपर है। तो यहाँ पर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। अधोरेखांकित शब्द का शब्दबोध पहचान कर लिखिए। अंदर कौन है, तो कौन, इसका शब्दबोध पहचान कर लिखना है। उसके बाद किसी एक अव्यय का वाक्य में प्रयोग कीजिए। ओ और यहाँ पर क्या करना है, वाक्य में प्रयोग करना है। उसके बाद कृति पूर्ण कीजिए। कोई एक, यहाँ पर निर्भय या तो संधि विच्छेद या तो संधिवेद, कोई भी एक कृति को करो या तो यथार्थ। ओके, उसके बाद अगला वाला देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में से किसी एक सहायक क्रिया को पहचान कर उसका मूल रूप लिखिए। तो यहाँ पर है मैं अगर छोड़कर कहीं चली जाऊंगी, उसके बाद उनके शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे। 5वां नंबर वाला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसी एक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणात्मक रूप लिखे। फैलना फैलाना फैलवाना, डूबना डुबाना डुबवाना। उसके बाद निम्नलिखित वाक्य पढ़कर प्रयुक्त कारकों में से कोई एक कारक पहचान कर उसका भेद लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, तकिए से रुई नीचे गिर रही थी, मैंने बाबूजी के कपड़ों की तरफ ध्यान देना शुरू किया। उसके बाद 7वां नंबर वाला क्वेश्चन निम्नलिखित वाक्य में यथास्थान उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। को नहीं कोई आदर्श नहीं। ओके, उसके बाद दूसरा है 8 नंबर वाला क्वेश्चन है सूचना के अनुसार काल परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। मैं आपको बता दूं वंस अगेन, कई सारे स्टूडेंट बोले कि ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन जो है ना, यानी कि व्याकरण पर आधारित है, हमें बिल्कुल नहीं आता, प्लीज़ इसके आंसर शीट लेके आइए। तो वंस अगेन आपको बता दूं कि 600 लाइक्स कंप्लीट करो, अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करो एंड वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर दो। साथ साथ व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, वहाँ पर कॉन्टैक्ट करो, आंसर चाहिए तो एंड कमेंट भी डाल दो आंसर्स। 600 लाइक जैसे ही कंप्लीट होते हैं इसकी क्वेश्चन पेपर जल्द से जल्द आपको लेकर आएंगे, इसके आंसर शीट या इसके आंसर्स लेकर आएंगे। ओके, 9 नंबर वाला क्वेश्चन निम्नलिखित वाक्यों का रचना के आधार पर बहुत पहचान कर लिखिए। आश्रम किसी एक धर्म से चिपका नहीं होगा। उसके बाद अगला वाला है निम्नलिखित वाक्य में से किसी वाक्य का अर्थ के आधार दी गई सूचनाओं अनुसार परिवर्तन कीजिए। हाय मेरे घर पर छापा पड़ा, विधानवाचक वाक्य। उसके बाद आज फिर कोई दुर्घटना होगी, इच्छावाचक वाक्य। उसके बाद 10 नंबर वाला निम्नलिखित वाक्य में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके वाक्य फिर से लिखिए। उमा पान की तश्तरी अपने नौकर को देती है। उसके बाद दूसरा वाला बचपन की वह दिन
याद आते हैं। उसके बाद तीसरा वाला है ज़िंदगी हमारा अब नहीं बचेगी, ज़िंदगी हमारी अब नहीं बचेगी। तो यहाँ पर इसका क्या करना है, शुद्ध करके वाक्य फिर से लिखनी है। उसके बाद 11 नंबर वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरे में से किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपको किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। मन ना लगना, तंग आ जाना, परेशान हो जाना, मन ना लगना, कुछ भी ठीक न लगना। उसके बाद अथवा ये नहीं कर सकते तो अधोरेखित वाक्यांश के लिए एक मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। फूल न समाना, रट लगाना। प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो जाने पर राजू बहुत प्रसन्न हुआ। तो यहाँ पर क्या इसका इसलिए जो सही है वो है फूल न समाना। उसके बाद अगला वाला देखते हैं, विभाग 5 उपयोजित लेखन। उपयोजित लेखन के ऊपर एक क्वेश्चन है। तो प्रश्न 5 एक जो कि बोलता है पत्र का प्रारूप तैयार कीजिए। पत्र का प्रारूप जो है तैयार करना है। रंजन रंजना पाटिल गांधी मार्ग ठाणे से कोल्हापुर में पढ़ रहे अपने छोटे भाई रतन को स्वच्छता और व्यायाम का महत्व समझा ने हेतु पत्र लिखता लिखती है। अथवा राजू राजश्री यादव शिवाजी पेट कोल्हापुर से मोहल्ले में फैली गंदगी के संबंध में शिकायत करने को माननीय आयुक्त महानगर पालिका कोल्हापुर के नाम पत्र लिखता लिखती है। यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूं, हमारे पास यहाँ पर तो टाइम कम है, जस्ट 15 मिनट के अंदर वीडियो एंड करने का हमें टाइम दिया है। बट जिसे हम बोर्ड के लिए वीडियोज़ लाएंगे, आपकी मराठी हो, हिंदी की हो, इंग्लिश के लिए हो, तो राइटिंग स्किल में क्या करना चाहिए, व्याकरण में क्या करना चाहिए, सोहमत में क्या करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स वगैरह हम बताएंगे अपकमिंग टाइम में। तो उसके लिए क्या करो, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लो, ताकि जब भी हमारी वीडियोज़ आए, लॉन्ग वीडियोज़ आएगी कि 15 मिनट में कुछ भी नहीं कवर कर सकते, 1.5 2 घंटे के लेक्चर्स आएंगे, 3 घंटे के लेक्चर्स आएंगे, 1 डे बिफोर रेगुलर एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन, आई एम पी मोस्ट आई। तो क्या करो, सब्सक्राइब करके सिर्फ ऑल नोटिफिकेशन पे सेट करो, क्योंकि हमारे 4 घंटे के लेक्चर चलते, कई बार तो 6 घंटे के लेक्चर चलते 1 डे बिफोर एग्जाम। तो क्या करो, सब्सक्राइब करके रखो बस। ओके, अगला वाला देखते हैं, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर एक एक वाक्य में उत्तर वाले 4 प्रश्न तैयार कीजिए। अभी क्या करो, इसको ये 4 लाइन का परिचय दे उसे रीड करो एंड एक एक वाक्य में उत्तर आए ऐसे जो क्वेश्चन है उसे आपको प्रिपेयर करना है। उसके बाद एक वृत्तांत लेखन करना है आपको। आदर्श विद्यालय कोल्हापुर में 2 अक्टूबर को मनाए गए स्वच्छता अभियान का 70 से 80 शब्दों में वृत्तांत लेखन कीजिए। अथवा अगर ये नहीं कर सकते तो कहानी लेखन कर सकते हो। कहानी लेखन करना आपको निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर लगभग 70 से 80 शब्दों में कहानी लिखिए। कहानी लिखनी है, एक राजा देश विदेश में उसकी बुद्धि की ख्याति, यहाँ से लेकर आपको क्या करना है सीख। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको क्या करना, कहानी लेखन करना है। उसके बाद विज्ञापन लेखन कर सकते हो। विज्ञापन लेखन करना है समुद्रवर्ती दर्शनीय स्थल। ओके, यहाँ पर दिनांक, स्थल वगैरह, उसके बाद सवारी, यात्रा, नियम, विज्ञापन लेखन करते हुए स्थल काल का जो दिनांक जो है सब कुछ आना चाहिए। उसके बाद निबंध लेखन 7 मार्क के लिए होता है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो निबंध लेखन आपको 80 से 100 शब्दों में करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो दहेज एक अभिशाप, या तो स्वच्छता का महत्व, या तो अस्पताल में 1 घंटा, इसके ऊपर तीनों में से किसी एक के ऊपर आप 80 से 100 शब्दों में निबंध लेखन करिए, अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएगा सभी को। ये जो प्रीलिम्स का पेपर होने वाला है, प्रैक्टिस पेपर होने वाला है, यानी कि सराव परीक्षा, पूर्व परीक्षा, सभी को मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा। ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जस्ट फॉर दी प्रैक्टिस थी, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके प्रीलिम्स के लिए, साथ साथ आपकी प्रैक्टिस एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा एनालिसिस करके बनवाई गई थी। ओके, तो आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी 2025 की बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी, एज वेल एज आपकी प्रीलिम्स एंड प्रैक्टिस पेपर। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको और वीडियो चाहिए तो पूरी वीडियोस डाली गई चैनल पे जाके देख सकते हो। साथ साथ हमारा नीचे व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है 2088819562, वहाँ पर व्हाट्सएप पर मैसेज करें। कॉल करने की कोई भी जरूरत नहीं है, कॉल रिसीव तो नहीं किया जाता, व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, सभी तरीके से हेल्प आपको करवाई जाएगी। ओके, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम पर जाना, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना, व्हाट्सएप पर मैसेज करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड अपकमिंग टाइम में बोर्ड एग्जामिनेशन के वक्त 3-3 4-4 घंटे के लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के। तो क्या करो, सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट करो। सभी को ऑल द बेस्ट, तब तक के लिए गाइस टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।